रामायण से जुड़ी 10 अनसुनी बातें जो आपको जाननी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार की नई नई कहानी मैं आप सभी के लाता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ग्रंथ प्रमुख है, जिसमें पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है। इसमें महर्षि वाल्मीकि रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विवरण श्री रामचरितमानस या रामायण में नहीं है। इसका विस्तृत विवरण केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। तो पहले नंबर पर आता है, रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंगी ने संपन्न किया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंगी ने संपन्न किया था। ऋषि श्रृंगी के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उसका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरण ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ था। नंबर 2 पर आता है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। नंबर 3 पर है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे तथा विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंजय चढ़ाने समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वह अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। नंबर 4 पर आता है, विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 5 पर आता है, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उसकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह कह दिया था कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजन बन जाओ। नंबर 6 पर है, प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने ही रावण का सर्वनाश होने का शाप दिया था। दरअसल शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था, जो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 7 पर आता है, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। नंबर 8 पर आता है, सीता हरण करते समय जटायु नामक किद ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी है। नंबर 9 पर है, जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय कबंध नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक शाप के कारण राक्षस बन गया था। जब भगवान श्री राम ने उसी शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह शाप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। नंबर 10 पर है, जब
काफ़ी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा। तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।